श्री गंगा मैया की जय, गया जी तीर्थ क्षेत्र की जय। देखिए आज हम खड़े हैं गंगा जी के ठीक बीच में। गंगा जी वो फल्गु नदी, यहाँ गंगा माता का नाम फल्गु नदी है और फल्गु नदी के ठीक बीच में खड़े हैं। अब आप कहेंगे कि इसके ठीक बीच में कैसे खड़े रह सकते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि सीता माता का श्राप लगा है इनको कि तू लुप्त हो जा, तो ये गंगा माता यहाँ लुप्त हो गई। तो 2-3 किलोमीटर में ऐसा पूरा सूखा पड़ा रहता है, आप देख रहे हैं। वो तो यहाँ बांध बना दिया गया है, इससे थोड़ा बहुत पानी दिख रहा है, नहीं तो आप आगे तक निगाह डालेंगे तो ये पूरा सूखी नदी है, यहाँ पर कोई पानी नहीं है। अब आप देखेंगे कि ये जो सामने बांध है, ये देख रहे हैं आप, ये ठीक गया तीर्थ में, तीर्थ क्षेत्र के पास में बना हुआ है और गंगा जी बहुत तीव्र गति से बह के आ रही है, परंतु इस बांध से भी उनके कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो यहाँ से लुप्त होना है, मतलब लुप्ती है, हल्का सा ये पानी भरा हुआ है, बाकी कोई पानी नहीं है। अब ये देखें कि हमारा जो संघ है वो यहाँ सभी बैठे हैं नदी के अंदर ही, और हम जो यहाँ तर्पण कर रहे हैं उस तर्पण के लिए ये सब हमारे साथी, अब कहेंगे तो इनको सबको बहनें ही कहेंगे, काकी जी और भाभी जी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यात्रा जब जाते हैं तो सभी बहनें होती है। तो ये सब हमारे बहनें ही हैं और ये यहाँ बैठे हैं। और एक ये छोटी बच्ची है, ये भी हमारे साथ आई है, जिद करके आई है इसको नहीं ला रहे थे हम, पर इसने कहा चलूँगी चलूँगी। ये घनश्याम जी पाटीदार साहब है नंबर 1 पर, दूसरे नंबर पर भेरू प्रसाद जी पाटीदार हैं, तीसरे नंबर पर ठाकुर साहब वीरेंद्र सिंह जी साहब हैं पालड़ा खेड़ा से। ये हमारे सत्यनारायण जी साहब स्कूल के मालिक हैं और शिक्षक भी हैं, और उनके पास में योगेश जी जोशी साहब हैं। हमारी यात्रा को सफल बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। मतलब ये कह सकते हैं कि खर्च कर देंगे हाथ से, परंतु बताएंगे नहीं। इनके पास में दिनेश जी जोशी हैं। ये सब हम भाई भाई हैं। योगेश जी मेरे बड़े भाई हैं और दिनेश जी छोटे भाई हैं, और सत्यनारायण जी हमारे 2-3 रिश्तेदारी में हैं, और बाकी जब हम हमारे साथ यात्रा में हैं या हम इनके साथ यात्रा में हैं तो सब हमारे भाई हो गए। उसके बाद पुष्कर जी हैं मेरे साड़ू जी, उनके बाद दीपक जी पुरोहित हैं हमारे बच्चे के ससुर जी, ये हमारे सुरेश जी डॉक्टर साहब हैं। हम ये भी यात्रा आए हैं, परंतु यात्रियों के लिए इनकी एक सुविधा रही है कि डॉक्टर साहब हमारे साथ में हैं। और मेरे पिताजी के मामा पक्ष से हैं, मामा साहब के लड़के के बेटे हैं। ये पाटीदार साहब राधेश्याम जी हैं गुराड़िया देदा मंदसौर से। ये मेनारिया जी हैं खेड़ोदा से, और ठाकुर साहब तेजन सिंह जी हैं पालड़ा खेड़ा से। ये पास में पाटीदार साहब जावी से हैं और इनका नाम नंद किशोर जी हैं। पास में ही नागदा जी पालड़ा खेड़ा से हैं, नारायण प्रसाद जी नागदा साहब पालड़ा खेड़ा से। इनके पास इनके बड़े भाई और छोटे भाई वर्दी चंद जी साहब हैं। ये इनको भी लाने का विचार नहीं था, पर इनने कहा कि भाई मैं तो चलूँगा ही तो ये भी देखो, जिनके आने का था वो नहीं आए, जिनके नहीं आने का था वो आ गए, अर्थात जिनने जिनको बुलाया वो आ गए, बाकी नहीं आ पाए। तो हम जाना चाहते थे बद्री विशाल ब्रह्म कपाल पर, परंतु उनकी इच्छा नहीं थी कि हम वहाँ जाएं, और गया तीर्थ क्षेत्र की इच्छा थी कि हम यहाँ आए, तो उनने हमको यहाँ बुला लिया। अब देखिए हमने तर्पण का और संकल्प लिया था नारायण बलि विधान का। तो नारायण बलि विधान तो हमने सबसे पहले कराया था सोरम जी तीर्थ क्षेत्र में तर्पण, जिनका संकल्प लिया था उनका और जो हमारे साथ में आए उनका। फिर धारा जी में तर्पण कराया, फिर हरिद्वार में नारायण नाग बलि विधान कराया। उसके बाद गंगोत्री का तर्पण बचा था, त्रियुगी नारायण का तर्पण बचा था, और ब्रह्म कपाल के पिंड बचे थे। तो सभी ने 5 पंचों ने ये निर्णय लिया कि इस कार्य को हम कनखल में जाकर करें, ताकि अब सरकार वहाँ आने नहीं देना चाह रही है
बिल्कुल यात्रा ही बंद कर दी तो क्या करें। तब हम कनखल तीर्थ क्षेत्र में गए और वहाँ पर गंगोत्री माता का आह्वान करके गंगोत्री नाम का तर्पण किया, गंगोत्री तीर्थ क्षेत्र का। और फिर हमने ध्यान किया त्रियुगी नारायण का, और त्रियुगी नारायण के वहाँ का तर्पण वहाँ कर दिया, और ब्रह्म कपाल का ध्यान करके वहाँ पिंडदान कर दिए। और बचा हुआ कार्य था वो हम गया जी आए, और हमारे साथ एक सेठ जी थे हमारे नीमच के, वो चले गए तो उनके नाम का तर्पण भी यहाँ गया जी तीर्थ क्षेत्र में उनके नाम का अर्थात उनके पितरों का तर्पण भी हम यहाँ करा रहे हैं। और एक हमारे बूंदी से हैं उनका तर्पण करा रहे हैं, एक हमारे कपासन का वालों का करा रहे हैं, चित्तौड़ वालों का करा रहे हैं, एक जयपुर वाला बच्चा भी लौट गया है उनका भी हम तर्पण दूसरों से पंडितों के हाथ से करा रहे हैं। वो कह गए थे कि आप जहाँ भी तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं हमारे पितरों के नाम का तर्पण भी करवा देना, तो हमने उनका तर्पण भी यहाँ रखा है। अब आप देखेंगे कि हम कहते हैं हिंदू धर्म को दूसरों से खतरा है। मैं कहता हूँ हिंदू धर्म को हिंदू धर्म से ही खतरा है, क्योंकि इस पवित्र गंगा मैया के अंदर अर्थात फल्गु नदी के अंदर जो भी शौच जाने आते हैं वो हमारे तीर्थ यात्री ही आते हैं और नदी के बीच में शौच जाकर चले जाते हैं। अभी हमारे माता बहनें आई है तो इनने सोच देख देख कर अपने आप को बचा कर निकलना अच्छा समझा कि यहाँ पैर खराब नहीं हो जाएं। ऐसी स्थिति कोई दूसरे धर्म वाले करने नहीं आए, हम ही यहाँ यात्रा आते हैं और हम ही गंदगी हमारे तीर्थ की नदियों में कर जाते हैं। जिस जल को हम श्रद्धा के साथ पान करते हैं उसी के अंदर हम जो है फ्रेश होने चले जाते हैं। ये हमारे लिए शर्म की बात शायद नहीं हो। दूसरी बात है कि यदि हम वहाँ केदारनाथ जाते हैं तो जो मंदाकिनी जी बह रही है उस जल से 4 अंगुल की दूरी पर ही आप एक रस्सी के बराबर दूरी में देख लो एक ट्राली भर के शौच कर रखा है उस नदी के किनारे। मैं जाता हूँ यात्रा तो मुझे पता है ये स्थिति कोई दूसरे धर्म वाले करने नहीं आए बल्कि ये हम ही कर रहे हैं। तो देखिए ये आज मैंने आपको गया तीर्थ क्षेत्र में फल्गु नदी के बीच में तर्पण करते हुए सभी का वीडियो बनाया है। आप भी कभी यहाँ पधारें तो इस गया जी तीर्थ क्षेत्र में तर्पण अवश्य कराएं। अब आप कहेंगे पिंडदान क्यों नहीं कराए, बिल्कुल आपका प्रश्न सही है, परंतु जब गया तीर्थ क्षेत्र से ऊपर आप पिंडदान दे चुके होते हैं तो गया जी में पिंडदान देने का आपका अधिकार स्वतः समाप्त हो जाता है। क्योंकि ये जो सब मेरे साथ आए हैं या मैं इनके साथ आया हूँ तो ये सभी हरिद्वार में पिंडदान करके आए हैं, तो अब ये उससे नीचे वाले स्थान गया जी में पिंडदान नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर केवल जलदान किया जा सकता है, तर्पण किया जा सकता है। इससे इन सभी ने यहाँ पर तर्पण किया और आप भी यदि हरिद्वार या ब्रह्म कपाल पर पहले पिंडदान कर चुके हैं तो अब गया जी में आपको भी पिंडदान कराने का कोई अधिकार नहीं रह जाता। यहाँ सिर्फ तर्पण करें और अपने पितरों को जलदान दें। अगला बिंदु आता है कि गया जी का श्राद्ध हमारा हो जाता है तो उसके बाद हमारे घर पर धूप लगाएं और श्राद्ध मनाएं या न मनाएं। तो आप चाहे पितरों का ब्रह्म कपाल कर चुके, गया तीर्थ क्षेत्र कर चुके, हरिद्वार कर चुके, फिर भी अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध भी करना चाहिए और अन्य स्थानों पर जाएं तो वहाँ पर तर्पण आदि धूप आदि भी करना चाहिए। क्योंकि यदि आपके पितृ सदगति को चले गए हैं तो समस्त मानव समाज के पितृ देवता आर्यमा जी हैं। जब आपके पितृ नहीं होंगे तो आपके द्वारा दी गई वस्तु को आर्यमा जी ग्रहण करेंगे और आर्यमा जी ग्रहण कर वो जिस योनि में हैं उसको बदल कर उस योनि में उनको दिलाएंगे। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री गया जी तीर्थ क्षेत्र की जय, गंगा मैया की जय।